सो ट्रेडिंग सिर्फ एक करियर तो नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और ये चीज़ समझने में मुझे लगभग 3 साल तो लग गए होंगे। हे एवरीवन, दिस इज़ शुभ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये पॉडकास्ट होने वाला है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि कैसे एक ट्रेडर बना जाता है। स्किल्स यहाँ पे उतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है जितना हमें लगता है, लेकिन साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी बिज़नेस को करने के लिए माइंडसेट हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आप सभी को। 2013 नवंबर से शेयर मार्केट मैंने देखना शुरू किया। एक्चुअली मैं 11th-12th में कॉमर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो निफ्टी सेंसेक्स ये हमें पढ़ाया गया था। होता क्या था नहीं पता, लेकिन वहीं से एक इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ, एक ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। धीरे 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 बस यही था कि हाँ, ये जगह तो है, अच्छा है, निफ्टी सेंसेक्स होता है, 50 कंपनीज निफ्टी में होती है। सेंसेक्स के बारे में पता नहीं था। बिज़नेस न्यूज़ देखते थे तो उसमें यू नो न्यूज़ आती थी, आज बाज़ार ऊपर है, आज बाज़ार नीचे है। तो थोड़ा फैसिनेटिंग लगता था, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, जिस जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो फिर धीरे धीरे पता लगने लगा मार्केट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है। तो फिर 2013 नवंबर से शेयर मार्केट की जर्नी शुरू हुई। एंड 2016-17 तक बहुत अच्छे लॉसेस हुए। एंड देन फाइनली फिर लर्निंग का एक फेज़ शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया। तो वो सारी चीज़ों में साइकोलॉजी ने कैसे पार्ट लिया, वो हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो अगर मार्केट्स को देखा जाए, यहाँ पे 100% ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज़ के लिए आते हैं, प्रॉफिट्स, पैसा। ऑब्वियसली हम ये काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 4-5%, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो सिर्फ 4-5% ट्रेडर्स ही यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो भी ओवरऑल इनकम है वो सिर्फ टोटल 4-5% ट्रेडर्स ही कमा के जा रहे हैं। 95% ट्रेडर, 96% ट्रेडर्स यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ है। और जो भीड़ कर रही है, उस भीड़ से अलग होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और वही है कि स्किल्स अगर प्रॉफिटेबल होती तो फिर हर एक रिटेलर पैसे बना लेता, क्योंकि हर रिटेलर्स को पता है चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है, मार्केट कैसे काम करता है। लेकिन जो नफ्स है ना मार्केट की, वो सिर्फ उन 4 से 5% ट्रेडर्स को ही पता है। तो जो नफ्स है उसको पकड़ना कैसे है, उससे पहले ये देखना है कि उस नफ्स को समझना कैसे है ना। क्योंकि हम दिल की धड़कन नाप सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़के, तो फिर क्या फ़ायदा नापने का। तो सेंटिमेंट समझने से पहले हमें सेंटिमेंट पकड़ में आने चाहिए। और यहाँ पे भी अब देखो, एक छोटी सी चीज़ है कि सामने जो ट्रेडर बैठा है, ऑब्वियसली है ना, वो भी यहाँ पे पैसे बनाने के लिए बैठा है, हम भी इधर पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। तो हमारा माइंडसेट उससे ज़्यादा शार्प होना चाहिए, उससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट उससे ज़्यादा होना चाहिए, और हमें उसकी चाल समझ में आनी चाहिए। क्योंकि गेम तो प्रोबेबिलिटी का ही है। ऐसा तो नहीं है कि 100% सक्सेसफुल यहाँ पे हो ही जाएंगे, राइट। तो सामने वाले से बेहतर बनना है। सिर्फ आप खरीद रहे हो तो बेच कौन रहा है। अगर बेचने वाला बड़ा है तो यानी खरीदने वाले को एक प्रेशर रहेगा। और हम ऑप्शन मार्केट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शंस में हम खरीदते हैं, राइट। बेचने वाले के पास ज़्यादा चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए, खरीदने वाले को सिर्फ मोमेंटम चाहिए, वो भी टाइम वाइज। लेकिन बेचने वाले के पास टाइम भी है, थीटा भी है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो एज अ ऑप्शन बायर मार्केट्स को देखें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रॉफिटेबल होने की। और जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उसमें से 99% ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो 2-3 चीज़ें तो क्लियर है इस मार्केट में। ऑप्शन बायर भी पैसा बना सकता है, ऑप्शन सेलर भी पैसा बना सकता है, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बन सकता है, ट्रेडिंग इंट्राडे इक्विटीज़ में करते हैं उससे भी पैसा बन सकता है। बट हमारा माइंडसेट किस हिसाब से काम करता है मार्केट आवर्स में, और मार्केट के बाद हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो डिसाइड करेगा हमारी जर्नी कैसे होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, सीधा सिंपल है
खुद को समझना है। कोई ट्रेडर इंट्राडे बहुत अच्छे से करता है, कोई स्विंग्स बहुत अच्छे से संभाल सकता है, कोई इक्विटीज़ काफ़ी अच्छे से संभाल सकता है, किसी को ऑप्शन सेलिंग जमता है पोजिशनल बेसिस पे, किसी को ऑप्शन सेलिंग जमता है इंट्राडे बेसिस पे, कोई बहुत ही प्यार से स्कैल्प कर सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बचपन से जिस तरह से डेवलप हुई है वही सारी चीज़ें मार्केट्स में झलकती, और ये चीज़ हम मिस आउट कर जाते हैं। हमको सिर्फ लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग है, कैंडल स्टिक्स को समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे और सब कुछ हो जाएगा। बट असली गेम तो माइंड में चल रहा है। एक चीज़ तो क्लियर थी, 3 साल में इतना तो समझ में आ गया था कि पैसा इतनी आसानी से तो नहीं बनेगा कि यहाँ पे आएंगे इंट्राडे करेंगे और पैसा बन जाएगा। नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब लॉसेज हद से ज़्यादा हो जाते हैं ना, उसके बाद जब आपके पास कैपिटल नहीं होता ट्रेड करने के लिए, और फाइनली आप किसी तरह 5-10 हज़ार का कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हो, फिर आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहते हो जो आपने पिछले लॉसेज से सीखी हैं। वो लेसन्स आपको हमेशा याद आते हैं कि बॉस इतनी आसानी से पैसा नहीं बनेगा, और अगर स्किल से पैसा बनता तो हर चार्ट पैटर्न, हर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, उनके पीछे क्या थ्योरी है, हर एक चीज़ हमको पता है, फिर भी पैसा नहीं बन रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ और फैक्टर्स हैं जो मार्केट को प्ले करते हैं, और वही फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड में है, राइट। और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें वही होता है, आपका माइंड किस फ्रीक्वेंसी में सेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो अपने आप जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो फिर आप ट्रेड भी बहुत एग्रेसिव वे में करेंगे। आप अगर बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो तो फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग बहुत इजीली कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में पेशेंस को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो वो रिवेंज जो होता है ना वो फिर ट्रेडिंग में झलकेगा। ये सारा इनडिसिप्लिन आपका ट्रेडिंग में झलकेगा। क्योंकि अगर देखा जाए एक ट्रेडर यानी एक डिसिप्लिन मैन, राइट, या वुमेन, राइट। अब ये मत सोचिएगा मैंने मैन बोल दिया है ना। एक ट्रेडर यानी कि उसके अंदर डिसिप्लिन तो ज़रूर होगा, क्योंकि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक प्लान के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। क्योंकि विदाउट प्लानिंग तो रिटेलर्स आते हैं, हम जैसे ट्रेडर्स आते ही हैं यहाँ पे, है ना, और स्टार्टिंग के 1-2 साल में निकल जाते हैं। तो टाइम लगेगा उस डिसिप्लिन को डेवलप करने में, और वही डिसिप्लिन हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही सिखाता है। पहली चीज़ तो वो ये सिखाता है कि प्रॉफिट से पहले लॉसेस को देखो, कितना लॉस होने वाला है, प्रॉफिट्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दूसरा, क्या मार्केट में ये ट्रेड डालना इतना ज़रूरी है? अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजेबल नहीं है तो मुझे वो ट्रेड छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पे लॉसेस सबसे पहले ध्यान में हमें सिखाता है एक एक्सपीरियंस, और उसके बाद हमें जो सीखने को मिलता है वो ये सीखने को मिलता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सस्ती हैं बॉस, कोई दिक्कत नहीं है अगर 2-3 ट्रेड निकल भी जाती हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। कल फिर मार्केट ओपन होगा, हफ्ते में 5 दिन ओपन होता है, साल में 250 दिन मार्केट खुलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर से हर रिटेलर लूज़ कर रहा है, और यही दिक्कत है कि रिटेलर्स ऑप्शन बायर होते हैं, और जितने भी बड़े फंड्स होते हैं वो ऑप्शन को सेल करते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम और मार्केट के पीछे की सेंटीमेंट को जो भी समझ पाएगा वो पैसा बनाएगा, फिर चाहे ऑप्शन सेलिंग हो चाहे ऑप्शन बाइंग हो। ऑप्शन बाइंग में बहुत ही पावरफुल माइंडसेट चाहिए, बहुत ही पावरफुल आपको फोकस चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, दैट्स इट, उससे काम चल जाएगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में रिस्क को मैनेज करने के लिए बड़ी मुश्किल है, राइट। क्योंकि थीटा एक स्लो पॉइजन की तरह खा जाएगा अगर आप एक ऑप्शन मार्केट के ट्रेडर हैं तो, ठीक है। तो अपने माइंड को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि कैसे अपने माइंड को सेट किया जाता है, राइट। लेकिन एक चीज़, आप भले ही आप देखिए एक्सपीरियंस ट्रेडर हों, आप अगर प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप मुझे नहीं सुन रहे होंगे, है ना, आप अपना इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। लेकिन अगर आप एक जर्नी में हैं, ठीक है, प्रॉफिट होते हैं, लॉसेज हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप प्रॉफिटेबल भी हैं, या फिर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ ये है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो नहीं होती है, ठीक है। आपको हर स्ट्रैटेजी कब काम करती है और कब नहीं करती है ये आपको पता होना चाहिए। आपका माइंड कब काम करता है कब नहीं करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या आप स्ट्रेस में ट्रेड कर रहे हो,
या फिर आप रिलैक्स हो, या फिर आप गुस्से में ट्रेड कर रहे हो, हमें ये पता होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो जिस दिन लेट्स सपोज कल मंडे है, ठीक है, और मुझे ट्रेड करना है, तो 8 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं और 8 बजे से 9 बजे तक मैं जस्ट रिलैक्स रहता हूँ। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद है। आपको साइकिलिंग पसंद है, आप साइकिलिंग करिए, ठीक है। आपको जो भी पसंद है, ठीक है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनिए। 9 बजे मार्केट को जस्ट वॉच करिए, प्री मार्केट ओपन को आराम से देखिए, क्योंकि मेरा मैक्सिमम ट्रेड बैंक निफ्टी में रहता है। तो वहाँ पे जस्ट आप क्या ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। प्री मार्केट ओपनिंग के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 9:08 से लेकर 9:15 के बीच में आपके पास पूरा टाइम होता है सोचने के लिए कि मार्केट किन लेवल्स पे है, आज के दिन मुझे क्या करना है, क्या कोई इवेंट है, या ओवरऑल आज के दिन क्या क्या न्यूज़ आने वाली है, या जो भी है, राइट। और एज अ ओनली बैंक निफ्टी ट्रेडर मुझे सिर्फ एक ही चार्ट देखना है, करेक्ट, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा चार्ट्स हैं ही नहीं देखने के लिए। मुझे बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, ये मेरा क्लियर है, राइट। अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इन्फोसिस में दिख रही है, तो वो तब दिखेगी जब मैं उसका चार्ट देखूंगा। तो क्योंकि मुझे पता है मुझे बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, तो इसलिए मेरा फोकस सिर्फ बैंक निफ्टी है, राइट। कौन कौन से इवेंट है जो बैंक निफ्टी से रिलेटेड है, जैसे कोई आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, आरबीआई गवर्नर से रिलेटेड कुछ है, तो ये हमें पहले से पता होगा, करेक्ट। और सिर्फ एक चार्ट अगर हमारे सामने है तो फोकस भी एक ही चार्ट पे रहेगा। अब अगर उस चार्ट में हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ही ट्रेड होगी, अदरवाइज जस्ट रिलैक्स करिए। मार्केट आवर में खुद को रिलैक्स करना, ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है, राइट। अब वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज़ से रिलैक्स होते हो। जैसे आप मार्केट आवर्स में साइड में म्यूज़िक चला सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप चार्ट को देखें, क्योंकि देखो, अगर चार्ट को देखते रहेंगे ना, चार्ट हमें खींच लेगा। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, हमारा माइंड अपॉर्चुनिटी बना लेगा। क्योंकि माइंड किस तरह से काम करता है वो डेफिनेटली हम समझेंगे, पूरी सीरीज़ में हम समझेंगे, राइट। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो हमें ऐसा लगता है मार्केट में हम बैठे हैं और माइंड हमेशा सही है। माइंड हमेशा सही नहीं है, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी में सेट नहीं है, राइट। तो वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, और हमें ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं करनी है, ट्रेड अपने आप आएंगी। और यकीन मानिए, अभी कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे सोच रहे होंगे ट्रेड अपने आप नहीं आती, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नहीं, सच बात यह है, ट्रेड अपने आप आएंगे, क्योंकि एक फैक्ट है, और ये आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ईजी रहेगा, कि ज़्यादा ट्रेड लेने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लर्निंग भले ही आपकी ज़्यादा हो जाएगी, राइट। अगर आपका माइंडसेट सही है और आप ज़्यादा ट्रेड लेते हो और उसमें लॉसेस ले रहे हो, तो आपकी लर्निंग तो बहुत जल्दी हो जाएगी, पर अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग तभी होगी जब आप सही ट्रेड लोगे। तो अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, ओवर ट्रेड कर रहे हो, तो आप सिर्फ ब्रोकर को अमीर बना रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दो तीन चीज़ें अपने पास क्लियर होनी चाहिए। ज़्यादा ट्रेड से पैसा बनेगा नहीं, सही ट्रेड से पैसा बनेगा, राइट। और आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे आप काम कर रहे हो, सिर्फ अपना फोकस उसी के ऊपर रखो, ठीक है। बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी पे फोकस रखिए। जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं बैंक निफ्टी से, वो सब कुछ देखिए, और जस्ट रिलैक्स रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इस मार्केट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको लॉसेस के लिए हमेशा रेडी रहना है। आपने ट्रेड डाला, आप ये कभी नहीं सोच सकते हो कि ये ट्रेड 100% सक्सेसफुल रहेगी। 100% कुछ नहीं होता है इस मार्केट में, राइट। तो आपको जस्ट फोकस रखना है कि मार्केट में जब भी आप बैठो तो आप लॉसेस के लिए तैयार हो। कोई बात नहीं, अगर एक लॉस हो जाएगा चलेगा। और यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गेम आता है, क्योंकि आप कितनी अच्छी साइकोलॉजी बना लीजिए, कितना ही अच्छा सेटअप देख लीजिए, आप कितना ही अच्छा बैक टेस्ट कर लीजिए, जो भी है, लेकिन तब तक एक सेटअप एक्यूरेसी नहीं देगा जब तक आपको पता ही नहीं है कि उसमें रिस्क कितना है, राइट। देखो यार, जो धंधा हम कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है ये हमको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हमारे डिसीजंस होंगे, उसी हिसाब से हमारे प्लान्स होंगे, उसी हिसाब से हम अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, क्या ये अपॉर्चुनिटी वर्थ इट है, राइट। जैसे हम बोलते ही हैं कि अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम अपना क्वांटिटी साइज छोटा करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस फिर भी बड़ा है तो फिर हम काम ही नहीं करेंगे। तो रिस्क कितना है, तो रिस्क को मैनेज अगर हम करना समझ जाते हैं, जो कि ऑप्शन बाइंग में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमको मोमेंटम पकड़ना पड़ता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट सिर्फ 20, 25, 30% ही मोमेंटम करता है, अच्छे मोमेंटम्स। अदरवाइज़ तो सिर्फ स्कैल्पिंग से ही पैसा बन सकता है, इंट्राडे में तो हम मैक्सिमम टाइम लूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है,
और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ना है वो ये पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ में हमें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। बट वो देखा जाएगा जब इस पॉडकास्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपका आएगा। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो एंड आप रेडी हैं एक सीरीज़ के लिए, पॉडकास्ट के लिए, तो डेफिनेटली हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना सिखाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग की बातें नहीं होंगी। यहाँ पे माइंड को किस तरह से एक फ्रिक्वेंसी में सेट करना है, जो मैंने सीखा है अपने 9-10 साल के करियर में, जो मैंने सीखा है, ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन हर एक काम में आपकी एक फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी होती है, माइंड आपका बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे उसको सेट करना है, सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं या जो भी, हो सकता है कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस से आपकी कुछ हेल्प हो जाए। ये जर्नी हम शुरू करेंगे अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो, एंड होपफुली सभी का इंटरेस्ट आएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस ट्रेडिंग गपशप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। एंड मैं बस लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी बिज़नेस हो, आप कर सकते हो कुछ भी, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है आपको ही नहीं पता है। और जाते जाते मेरा एक फेवरेट शेर है, वो मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आई थिंक कि तुझे भी उसने उतने ही वक्त में बनाया होगा, तुझ में भी उसने हौसलों का रक्त चढ़ाया होगा, मत भूल तू उन ख्वाबों को इतनी आसानी से, कुछ सोच के ही उसने तुझे वो ख्वाब दिखाया होगा। शुक्रिया।